देखिए अभी मुझे मतलब बेटी की विदाई होने वाली है और मुझे घर से फटाफट दूध दाद निकाले। अब ग्राहक का वेट कर रही हूँ दूध का। तो हमें कितना मुश्किल होता है ना कि जब इस तरह में शादी होती है और घर के भी पशुओं के साथ घर आना भी ज़रूरी होता है, वो काम करना भी ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं रात के 2 बजे तो मैं सोई थी और अभी मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी दूध दाद निकाल के। बस अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ अपनी गैया मैयों को खाना दिया है, मतलब कि सानी दी है और दूध निकाल लिया है और 1-2 ग्राहक को दूध दे दिया है। एक का वेट कर रही हूँ कि फटाफट जाना है जल्दी जल्दी। तो बस ऐसी बहुत मुश्किल हो जाता है जब कहीं जाना था पशुओं के साथ। तो मैं वेट कर रही हूँ। तो अभी आपको मैं वहाँ पर ले चलूँगी और दिखाऊँगी विदाई। फ्रेंड जल्दबाजी में मुझे सूट ही पहनना पड़ा क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं साड़ी पहन पाऊँ। अभी आप देख सकते हो कि सूरज भगवान जी भी हल्के हल्के निकल रहे हैं उधर से और मैं भाग रही हूँ फटाफट क्योंकि आगे जाना देवर के बेटे के साथ। वो वेट कर रहा है। सबके सब रेडी हो चुके हैं, बाकी तो वहीं थे, बस एक आधे लोग आए थे घर मुझे छोड़ने के लिए क्योंकि मुझे आना ज़रूरी था। आ चुकी है हल्की हल्की धूप। तो फिर 20 मिनट की दूरी तय करके मैं पहुंच चुकी अपने ननंद के घर पर क्योंकि मेरी ननंद का घर हमें मतलब 20 मिनट की दूरी में गाड़ी से पड़ जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है विदाई की। तो आपने आज मेरे गाल पे थोड़ा सूजन भी देखा हो, मेरे दांत में भी दर्द हो रहा। कहता है ना भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इस टाइम पे उसी तरीके से मुझे फंक्शन भी मिल रहे हैं और मेरे को प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है। मेरी कमर में भी पेन है और मेरे दांत में भी पेन है, लेकिन मुझे सब कुछ अटेंड करना पड़ रहा है, सब काम भी करना पड़ रहा है। तो एक औरत की जैसी मेरी लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही कठिन है, पर मैं सब कुछ कर रही हूँ हंसते हंसते भी। और थोड़ा सा जब दर्द हो रहा है तो अकेले ही सहन कर रही हूँ क्योंकि दांत में बहुत पेन हो रहा है। तो इस वजह से आपको मेरे दांतों में मुंह में थोड़ा सूजन भी दिखाई दिया होगा। तो आप देख सकते हो, आप अच्छे से इस वीडियो को मज़ा लेना आप, क्योंकि विदाई हो रही है। बहुत वैसा पल है अपनी बेटी को अपने से इतनी दूर भेजना, मतलब कैसा लगता है ना कि इतने साल से अपनी बेटी पाली है और आज विदा कर देंगे। और हमारी बिटिया रानी तो उसे बहुत दूर जा रही है। तो ये जाएगी शादी के 2 महीने बाद न्यूजीलैंड। तो इसका वीज़ा वूजा भी बनेगा। तो इसके हस्बैंड न्यूजीलैंड में रहते हैं, इनकी पूरी फैमिली न्यूजीलैंड में रहती है। तो अच्छी फैमिली मिली थी इसलिए रिश्ता कर दिया था, जान पहचान थी, इसलिए इतने दूर भेजना पड़ रहा अपने कलेजे को, टुकड़े को, अपनी बिटिया रानी को। तो वैसे भी मेरी देवरानी की एक ही मेरी ननंद की एक ही बेटी है, तो वो जा रही है। तो देखो कितना रोना आता है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि बिटिया होना तो अच्छा बहुत होता है, लेकिन जब इसकी विदाई होती है ना बिटियों की, तो देख के रोना आ जाता है लोगों को। क्योंकि हमारी तो बिटिया है नहीं, इसलिए थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि चलो हमारे घर में किसी की बिटिया आएगी। तो बहुत ही वैसा पल है, भावुक पल। माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ना अपने कलेजे को। तो कहते हैं ना कि जब राजा जनक भी अपनी बेटिया सीता माँ को नहीं रख पाए, तो हम जैसे इंसान क्या कर सकते हैं। सबको अपनी बिटिया विदा करनी होती है। तो इस तरीके से बिटिया तो होती है पराया धन है। तो ये पल देख के रोना भी आ रहा है वीडियो बनाते बनाते, पर ये अच्छा पल भी है कि बिटिया अच्छे घर पे जा रही है। तो इस वजह से सब थोड़ा सा वो भी है। पर माँ तो रोएगी क्योंकि माँ के लिए तो बहुत ही मुश्किल पल है ये। वैसे भी इतनी दूर जा रही है, नज़दीक हो तो चलो महीने में मिल जाओ, लेकिन इतनी ये तो साल या 2 साल में आएगी अपने घर, क्योंकि बाहर देश से आना बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छी बात है कि हमारा दामाद जी बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, उनके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक रिवाज होता है, थोड़ी रस्म चलती है कि पहले दुल्हन थोड़े गेट से वापस आती है अपने घर पे, द्वार बार टाइप बोला जाता है। तो यहाँ पे चल रही है सजवेट, जिसमें जो दामाद जी हैं अपनी सारी सासुओं को सेवा लगाएंगे और जो गिफ्ट थोड़े से गिफ्ट लाए होते हैं जैसे कपड़े होते हैं, तो सबको आदरपूर्ण सेवा लगा के माथे में टिकट लगा के, और जैसे उनकी सासू माँ हो गई, उनकी दादी सास हो गई, मामी सास हो गए, मौसी सास, चाची सास, जितने भी सास होती है उनको सेवा लगाते हैं। ये एक रिवाज होता है, रस्म होती है। तो इस तरीके से होता है। फिर थोड़े पैसे देते हैं, फिर हम लोग जो सासू रहती है उसको डबल करके वापस करती है दामाद को। थोड़ा सा मुंह मीठा भी कराया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों के रिवाज हैं, हम गढ़वाली लोग हैं, तो इस तरीके से रिवाज चलते हैं। देखिए आप एंजॉय कीजिए इस पल को। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद विदाई भी हो जाएगी। अरे हल्का से ले लो। छुट जाओ तो कोई बात नहीं। तो
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, इतने लोगों के बीच में जाके वीडियो बनाना है तो बहुत वो भी लगता है। और यहाँ पर मेरी ये बुआ और भतीजी का मिलन, तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है विदाई की। तो अब रोना ज़्यादा ही आ रहा है माँ को, क्या कर सकते हैं, बेटी विदा भी करनी है। तो यहाँ पर चल रही है आगे आगे, और पीछे से माँ उनमें डाल दी है चावल और काली दाल होती है जिससे डाला जाता है। तो यहाँ पे कार भी रेडी हो चुकी है जाने के लिए। अभी बज चुके हैं 10। तो आप ये भी टाइम पे, इनका घर है ऋषिकेश में, तो यहाँ पे ऋषिकेश में अभी ये 1-2 महीने रहेंगे, मतलब जो पैतृक घर है उनका। तो वहाँ पर यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है ना। हमारी विदाई भी हो रही है। अब देखो दुल्हन की मम्मी के मुंह में मुस्कान आ गई, क्योंकि बहुत अच्छे से कार्य निपट गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो फिर बोलो राधे राधे। ले गया तो ले गया, दान ले गया। अभी हमारा काम घर पे भी है बहुत सारा, अभी गोबर नहीं उठाया है, तो अब घर जाके हमें गोबर भी उठाना है। घर के बहुत काम निपटाने हैं, क्योंकि घर में जल्दबाजी में कुछ नहीं करके आई थी, 7 बजे आ गई थी। तो अभी गैया मैया को घास फूस भी देना है, तो घर के काम भी करने पड़ते हैं और रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है। तो चलते हैं हम सबके सब घर की ओर।